कमर्शियल इज ऑल अबाउट फुटफॉल। द्वारका अपने आप में एक सुपर हब है। आपके पास तो ज्ञान है जो आपके पास है, जो ज्ञान हमारे पास है वो हमसे लेने का। यहाँ पे आईसीसी लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है। प्रॉपर्टी दिल्ली की है। दिल्ली में क्या रेट है, द्वारका की प्रॉपर्टी है, द्वारका में क्या रेट है, वो इफेक्ट करना चाहिए। प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, आपका रेंटल भी अप्रिशिएट करना चाहिए। एवरी इन्वेस्टर, एवरी इंडिविजुअल शुड बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जितना भी उसका बजट है। कमर्शियल इज योर बैकबोन। आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज इस लाइफ इंश्योरेंस से बना सकते हो। वेलकम बैक ऑल माई फ्रेंड्स एंड दोज हु आर वॉचिंग माई चैनल, watching my videos regularly. I'm very thankful to them. I keep getting new updates for all of you. आज की अपडेट मेरे को सजेशन भी, आप बहुत सारे लोगों का मेरे को मैसेजेस आए कि आप कमर्शियल पे वीडियोस नहीं बनाते। सो आज कुछ समय पहले मैंने बनाई थी, बट आज मैं दोबारा से एक कमर्शियल ऐसी प्रॉपर्टी लेके आया हूँ आप लोगों के लिए जो कि वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है राइट नाउ। आई वुड से उससे बेहतर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट हमारे पास पूरे इंडिया में नहीं होगी। ज़्यादातर कमर्शियल में जो लोग इन्वेस्ट करते हैं वो उस बेसिस को लेके करते हैं कि हमने आज पैसे लगाए और हमें रिटर्न्स क्या आ रही हैं या हमें श्योर रिटर्न्स क्या आ रही हैं। बट लोग इस पर्पस को भूल जाते हैं कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स हैज़ टू बी ऑन द राइट प्लेस, राइट डायरेक्शन, राइट प्लेटफॉर्म। राइट लोकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज कमर्शियल इज़ ऑल अबाउट फुटफॉल। अगर कमर्शियल स्पेस आप कहीं पर भी लेते हैं और वहाँ फुटफॉल जनरेट नहीं हो पाती है किसी भी कारण, तो वो कमर्शियल स्पेस की कोई वैल्यू नहीं रहती है। तो कमर्शियल का सारा जो एक इम्पॉर्टेंस है ना, वो सारी फुटफॉल है। ऐसा ही एक प्रॉपर्टी DDA इन कोलैबोरेशन विद ओमैक्स लेके आई है। सो वो लैंड DDA की थी, ओमैक्स उसको डेवलप कर रहा है इन दिल्ली, इन द्वारका। मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ, मैं गुड़गांव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं हिंदुस्तान की कैपिटल के बारे में बात कर रहा हूँ। द्वारका अपने आप में एक सुपर हब है जहाँ पर लॉट ऑफ पॉपुलेशन इज ऑलरेडी एंगेज्ड, ऑलरेडी रह रही है। सो वहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट आज की डेट में आया तो वो सुपर हिट था। बट ये सुपर हिट क्यों है, या इस प्रॉपर्टी का सबसे अहम जो एक कंट्रीब्यूशन है वो मैं बेस्ट क्यों कह रहा हूँ आपको, मैं बताने वाला हूँ। मेरी वीडियो को लास्ट तक सुनिएगा। दिस प्रॉपर्टी इज इन 55 एकर्स ऑफ लैंड, आउट ऑफ विच 20 एकर्स इज एंटायर मॉल। अब आप समझें, दिल्ली में 20 एकड़ का क्या मॉल किसी ने देखा? क्या दिल्ली में ड्राइव थ्रूज किसी ने देखे? यहाँ पे 3 ड्राइव थ्रूज हैं, जैसे कि मैकडॉनल्ड्स होता है या बर्गर किंग होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो आपको नेशनल हाईवेज पे नजर आते हैं। ये 20 एकड़ के मॉल के अलावा यहाँ पे कर क्या है, या फुटफॉल कैसे क्रिएट होगी? यानी 55 एकर्स के अंदर से जो बैलेंस एरिया था विच इज़ 35 एकर्स, विच इज़ एंटायरली स्पोर्ट्स सिटी। यहाँ पे ICC लेवल का क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है जहाँ पर ICC मैचेस भी होंगे, IPL मैचेस भी होंगे, लीग मैचेस भी होंगे। यहाँ पे वही स्टेडियम विल बी यूज फॉर द फुटबॉल मैचेस ऑल्सो। तो इट इज़ अ फुटबॉल कम क्रिकेट स्टेडियम। उसके साथ में यहाँ पर इस स्टेडियम के अंदर रेस्टोरेंट्स भी हैं, कैफ़ेज भी हैं, लग्जरी कैफ़े सिट आउट्स हैं जो कि ओवरनाइट भी चलेंगे, ओवरलुकिंग योर ग्रीन फील्ड्स। दैट इज़ अ वेरी गुड कॉन्सेप्ट विच हैज़ गॉट फ्रॉम द मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम। इन्होंने वहाँ से लिया है इस कॉन्सेप्ट। अदर देन दिस, यहाँ पर इंडोर स्टेडियम भी है जिसकी कैपेसिटी भी बहुत अच्छी है। तो इंडोर स्टेडियम में भी अगेन कंसर्ट्स भी हुआ करेंगे, और यहाँ पर जो गेम्स हैं, इंडोर गेम्स हैं, वो भी सारी कंडक्ट किया करेंगी। इनफैक्ट आज की डेट में जितनी भी गेम्स हैं उन सब की फैसिलिटी भी यहीं बन रही है दिल्ली में। इनफैक्ट आप सबको अगर पता हो तो आज जितने भी स्टेडियम्स हैं वहाँ पे लाइव कंसर्ट्स भी होते हैं। तो मैं कमिंग बैक टू माई ICC एंड फुटबॉल ग्राउंड, वहाँ पर लाइव कंसर्ट्स हुआ करेंगे, चाहे वो इंटरनेशनल सेलिब्रिटी हो, चाहे वो डोमेस्टिक या हमारा इंडियन सेलिब्रिटी हो। पहला तो ये द्वारका में है, इट इज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड। तो स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड कैसे हुआ कि अगर आप सोनीपत से आ रहे हैं तो भी आप द्वारका आ रहे हैं बिकॉज अर्बन एक्सटेंशन रूट 2 रेडी हो गया। आप द्वारका में रहते हैं तो आप दिल्ली में रहते हैं, वो भी आपका नियर हो गया। आप गुड़गांव रहते हैं, वो भी नियर हो गया। तो द्वारका अपने आप में एक सेंटर हब बनता जा रहा है। और इसके बाद यहाँ पर एक 5 स्टार होटल भी आ रहा है विच इज़ मोस्ट लाइकली हम उसके साथ ताज का टाइप चल रहा है, वो हो भी जाएगा। नीचे पूरी कैफ़ेज़ होंगे विच विल बी 24 आवर्स ऑपरेशनल। सो मैं इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि 55 एकड़ की डेवलपमेंट प्लस इसके सामने 200 एकड़ का भारत वंदना पार्क आ रहा है। भारत वंदना पार्क क्या है? वहाँ पे 36 ऐसे मोनूमेंट्स जो इंडिया में है, जैसे कि ताजमहल हो गया, कुतुब मीनार हो गया, एक्सेट्रा, जो कि हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे जो डेवलपमेंट्स हुई हैं, जिसके लिए हमें अलग अलग शहरों में जाना पड़ता था, वो सारी की सारी हूबहू, इनफैक्ट उनसे कई कुछ बेटर
यहाँ पे बनाई जा रही हैं, बिल्कुल इस 55 एकड़ के ऑपोजिट है वो 200 एकड़, और उसका 70% काम भी पूरा हो चुका है। तो आप समझें फुटफॉल कैप्चर क्या होने वाला है। यशोभूमि यहाँ से 1 किलोमीटर दूर है, द्वारका अपने आप में पूरा हैबिटेट है, प्लस ICC स्टेडियम है, प्लस फुटबॉल स्टेडियम है, प्लस इंडोर स्टेडियम है, प्लस 5 स्टार होटल है, प्लस 20 एकड़ का मॉल है, प्लस द्वारका एक्सप्रेसवे पे इतनी हैबिटेशन आ रही है, 20 एकड़ का मॉल द्वारका एक्सप्रेसवे पे भी नहीं है। तो मैं आपको इन सब चीज़ों की वजह से मेरा बड़ा स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन है कि कमर्शियल आपको देखना चाहिए, लेना चाहिए। तब पहला तो वो जो बिल्डर होता है वो एक्सपीरियंस होना चाहिए। यहाँ पे हम ओमैक्स के साथ आ रहे हैं, ओमैक्स ने पूरे हिंदुस्तान में अलग अलग जगह पे अपनी डेवलपमेंट्स करी हैं एंड पीपल आर वेरी हैप्पी विद ऑल द डेवलपमेंट्स। कोई प्रॉब्लम नहीं है किसी तरह से, कंस्ट्रक्शन शुरू हो चुकी है। ये DDA की लैंड थी तो दिल्ली के साथ ओमैक्स के साथ मिलकर आ रहा है, तो अगेन इट इज़ अ वेरी यूनिक प्रपोजिशन। सिर्फ 20 एकड़ है तो स्कोप खरीदना तो पूरी हिंदुस्तान चाहता है, बट स्कोप ऑफ बाइंग इज़ वेरी लिमिटेड। कुछ लोग खरीद पाएंगे, वो भी अगर आप समय से आएंगे तब। हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट में मेजरली ग्राउंड, फर्स्ट और सेकंड फ्लोर है। सेकंड फ्लोर हमारा इंटायरली सोल्ड आउट है। ग्राउंड फ्लोर पे हमारी मेजरली जो शॉप्स हैं वो 70% ग्राउंड फ्लोर पे है। ग्राउंड फ्लोर पे आज मिनिमम इन्वेस्टमेंट 55-52 लाख रुपये से शुरू हो जाती है। ये कैसे इंक्रीज़ होती है, क्या क्या साइज़ आप ले सकते हैं, उसके लिए आप हमें डायरेक्ट मैसेज करें, हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल करें और मेरी वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनते रहें, क्योंकि मैं इसके बारे में की हाइलाइट्स आपको बताने जा रहा हूँ। कई लोगों के क्वेश्चंस आते हैं इस पर्टिकुलर लैंड के लिए कि जो लैंड है ये लीज होल्ड है। मैं इसको डिटेल में समझाऊंगा। ये लैंड DDA की लैंड है। ये लैंड जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है वो 30 ईयर्स की लीज है ओमैक्स के पास, बट जो बैलेंस जो मॉल बन रहा है वो 99 ईयर्स का परपेचुअल लीज है। परपेचुअल लीज दिल्ली वालों के लिए नया नहीं है, पूरा द्वारका, पूरा दिल्ली इसी तरह से बिका है। इवेंचुअली फ्यूचर में जाके इसमें 100% संभावना होती है कि ये फ्री होल्ड हो जाता है, तो कुछ पैसे लगते हैं और फ्री होल्ड कन्वर्ट भी हो जाता है। बट परपेचुअल लीज से आप डरे मत, बिकॉज 99 ईयर्स इज एज गुड एज फ्री होल्ड। पूरा नोएडा पूरा इसी तरह से बसा है ना, बट दिल्ली भी इसी तरह से बसा है, द्वारका भी पूरा जहाँ पे ये लैंड है वो भी इसी तरह से बसा है, और सारे के सारे फ्री होल्ड हो चुके हैं। तो इस बात से कहीं पर भी कोई प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन नहीं है कि ये लीज होल्ड प्रॉपर्टी है। इट इज रेरा अप्रूव्ड, इट इज अ लीज होल्ड प्रॉपर्टी, बट इज 99 ईयर्स परपेचुअल लीज जो आप खरीद रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, लोग बार बार हमें आके बता रहे हैं कि सुनने से पहले भी रिजर्वेशन है। मैं सबको ये समझाता हूँ, आपके पास तो ज्ञान है जो आपके पास है, जो ज्ञान हमारे पास है वो हमसे लेने का कोशिश करें। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ, लोग आके बोलते हैं ये महंगा है। आप मुझे आके बताइए महंगा कैसा है। आप अपने घरों में बैठे हैं, आप अपने घरों में बैठकर सिर्फ द्वारका के किसी प्रॉपर्टी डीलर को फ़ोन करके देखें। वो प्रॉपर्टी डीलर आपको 2 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, 3.5 लाख रुपए फुट का रेट देगा किसी भी लोकल शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का द्वारका में। आप गुड़गांव से क्यों कंपैरिजन कर रहे हैं? प्रॉपर्टी दिल्ली की है, दिल्ली में क्या रेट है द्वारका की प्रॉपर्टी है, द्वारका में क्या रेट है वो इफेक्ट करना चाहिए। आज द्वारका में ही देयर इज अ मॉल कॉल्ड वेगस मॉल, बहुत अच्छा चलता है, ब्यूटीफुल बना है, बट वो वेगस मॉल का रेंटल क्या है ये जानने की तो कोशिश करें, रेट क्या है जानने की तो कोशिश करें। सिर्फ बोलना कि महंगा है, आज 3 लाख रुपए का रेट है द्वारका में, किसी भी अच्छे कॉम्प्लेक्स में आप जाएंगे। वेगस मॉल में, जो कि मॉल इससे छोटा है, अच्छा बना हुआ है, बिकॉज आज ओनली मॉल है वो द्वारका में, वहां पे 1300 रुपए फुट का रेंटल है, जबकि वट हम आपको 1.5 लाख रुपए फुट में दे रहे हैं। द्वारका ओमैक्स इज सेलिंग यू एट 1.5 लाख रुपीज पर स्क्वायर फीट। ऊपर से जो रेंटल गारंटी आपको दे रहे हैं वो आपको दे रहे हैं हम सिर्फ 875 रुपए फुट की, जबकि वेगास में ऑलरेडी 1300 रुपए का रेंटल है। पोटेंशियल उससे ज़्यादा फुटफॉल का है तो रेंटल उससे ज़्यादा आएगा। तो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन क्या हुआ? अगर आज 1300 रुपए का रेंटल वेगास मॉल में है तो और यहाँ 1500 रुपए का भी हम 2 साल बाद 3 साल बाद जब ये डिलीवर होगा तब अचीव कर लेंगे। तो 3 लाख रुपए फुट की प्रॉपर्टी है। तो आप सिर्फ प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं रेंटल इनकम के लिए नहीं, प्रॉपर्टी अप्रिशिएट भी करना चाहिए, आपका रेंटल भी अप्रिशिएट करना चाहिए, आप जो पैसे लगा रहे हैं वो अप्रिशिएट भी करने चाहिए। तो ट्रस्ट मी, ये जो प्रॉपर्टी है ये अंडर वैल्यूड है। इससे बेहतर ऑप्शन हिंदुस्तान में एज अ रेंटेड प्रॉपर्टी नहीं मिल सकती। अर्ज करें आप आज द्वारका में गए, आपने द्वारका में 2 लाख रुपए फुट का कोई शॉप ले भी ली है ना, वहाँ पे आपको 4% से ऊपर रेंटल नहीं आएगा, विच इज कॉल्ड 50,000 रुपीज़ से ऊपर आपको रेंटल नहीं आएगा। यहाँ पे डे 1 से अगर आप 2 करोड़ पे लगाते हैं आपको 2 लाख रुपए महीना आता है। दे आर गिविंग यू हैंडसम रिटर्न्स बिफोर पोजेशन, दे आर गिविंग यू गारंटीड रिटर्न बिफोर पोजेशन, दे आर गिविंग यू लीज गारंटी एज वेल, जो कि आज मार्केट लेवल से ऊपर है। मार्केट में ROI प्रॉपर्टी रेडी खरीदने जाओगे 4-5% इंटरेस्ट पे मिलेगी, आपको ROI पे मिलेगी, बट यहाँ आपको 7% की तो लीज गारंटी है, जो कि 875 रुपये बनते हैं। मैंने क्या बताया था, वो होंगे क्या 1500 रुपये फुट। तो स्कोप ऑफ एप्रिसिएशन इज वेरी ब्राइट, वेरी गुड। एक और बात मैं पूरे हिंदुस्तान को समझाना चाहता हूँ,
कमर्शियल प्रॉपर्टी के ऊपर आप लोगों ने मुझे बोला वीडियो तो बनाओ, कमर्शियल लेना क्यों चाहिए? कमर्शियल एक बैलेंस है आपके पोर्टफोलियो में, जैसे आप म्यूचुअल फंड लेते हैं, इंश्योरेंस लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, अदर बैंक्स में डालते हैं, एफडीज कराते हैं. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट. एवरी इन्वेस्टर, एवरी इंडिविजुअल शुड बाय अ कमर्शियल प्रॉपर्टी, जितना भी उसका बजट है. यहाँ पे तो हम आपको ओमेक्स में 50 लाख रुपीज़ से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं. वो 50 लाख रुपीज़ आपने आज नहीं देने, आपने आज सिर्फ 25 लाख रुपए देने. बैलेंस पैसे आपने 3 साल में देने हैं. जाके हमें अप्रोच करें, विल गाइड यू कैसे होगा वो. सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है लाइफ इंश्योरेंस. मैं लाइफ इंश्योरेंस बोलता हूँ कमर्शियल को. क्यों बोलता हूँ? लाइव, LIVE, लाइफ इंश्योरेंस क्यों बोलता हूँ? खुदा ना खास्ता आज हम ऐसी अवस्था में हैं कि जहाँ हम नौकरी कर रहे हैं. देखें, आपने सब लोगों ने इंश्योरेंस लिया है ना, एवरीबडी, चाहे वो एक मेल है या फीमेल है या एक कोई भी वर्किंग पर्सन है, उसने अपनी फैमिली के लिए और अपने लिए इंश्योरेंस ली है. वो इंश्योरेंस कब ट्रिगर करती है? आप जब इस दुनिया में नहीं रहते. बट खुदा ना खास्ता आप ऐसी अवस्था में है जहाँ आप गए भी नहीं और जहाँ आप कुछ कर भी नहीं सकते, तो वहाँ पे कौन आपको हेल्प करेगा? क्या कोई ऑर्गेनाइजेशन आपको घर बैठा के पैसे देगी? नहीं देगी. वहाँ आपको लाइफ इंश्योरेंस काम आएगी. दिस लाइफ इंश्योरेंस इज द बैलेंस ऑफ योर पोर्टफोलियो. आपकी बैकबोन है ये. कमर्शियल इज योर बैकबोन. आप जितनी मर्जी प्रॉपर्टीज इस लाइफ इंश्योरेंस से बना सकते हो. लाइफ इंश्योरेंस होना महीने का 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख एज पर योर कैपेसिटी. रेंटल इनकम आता होना, इससे बेहतरीन और कोई चीज़ ही नहीं है. तो इसको मत छोड़ें. इंश्योरेंस लेना लें, मैं सबको सजेस्ट करता हूँ ये लाइफ इंश्योरेंस कमर्शियल प्रॉपर्टी ज़रूर लें. अगेन अप्रोच करें, हमारे मैनेजर्स हैं जो आपको पूरा गाइड करेंगे. नीचे नंबर दिया हुआ है, उस नंबर पे कॉल करें, हमें SMS करें. विल गेट बैक टू यू विद ऑल द डिटेल्स. आपको और एक्सप्लेन करेंगे हम डिटेल में. इंडिया इज़ ग्रोइंग. 2036 में ओलंपिक के लिए बीट करा हुआ है. नीता अंबानी जी उसको हेड कर रही हैं. ट्रस्ट मी, 2036 ओलंपिक विल बी ऑन दिस प्लेस, ऑन दिस टर्फ जिसकी हम बात कर रहे हैं, 55 एकड़ की. तो इसको सब्जेक्ट को छोड़ना मत. बड़ा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी की हम बात कर रहे हैं. यहाँ पे मेरे पास एक यूनिट 100 करोड़ का भी है ना, 40 लाख का भी है और 100 करोड़ का भी है. एनीहाउ, कमिंग बैक टू आवर टॉपिक, आप 1 करोड़ पे जाके रेजिडेंशियल में लगाते थे, 20-22 हज़ार रुपये रेंटल आता था. मैंने आपसे बोला 1 करोड़ पे आप यहाँ लगाएं, यहाँ पे 1 लाख रुपए आपको रेंटल आएगा. अब वो 1 करोड़ वाली प्रॉपर्टी रेजिडेंशियल भी ले लें, वहाँ से आपको उस पर आपको होम लोन मिल जाएगा 80,000 रुपीज़ पे, 80 लाख रुपीज़, मतलब 80%. उसके ऊपर आपका 80,000 रुपये की किस्त जाएगी. 1 लाख रुपये यहाँ से आ रहा है और 80,000 वहाँ जा रहा है. इनफैक्ट अगर वो रेडी टू मूव इन होगी 20-25 हज़ार रुपये और भी रेंटल देगी. इसको बोलते हैं बैलेंस ऑफ योर फंड्स. आपने क्या करा स्मार्टली? आपने 1 करोड़ ही था, उसमें 2 करोड़ की प्रॉपर्टी बना दी. एवरी 5th ईयर रेजिडेंशियल इतना ग्रो कर जाएगा कि वो अपना EMI खुद देगा अपने रेंटल से. अगेन आपकी ये प्रॉपर्टी फ्री है. आपने इससे कमर्शियल से एक मकान और ले सकते हो. दिस इज व्हाट बुजुर्ग कहते थे कि दुकान से मकान बन सकता है, मकान से दुकान नहीं बन सकता. तो अगर दुकान आपकी अच्छी होगी, कमर्शियल आपकी प्रॉपर्टी अच्छी इन्वेस्टमेंट होगी, वहाँ से आप कितने मर्जी रेजिडेंशियल बना सकते हो. एवरी 5 ईयर्स आप बना सकते हो. दिस इज हाउ वी ग्रो, दिस इज हाउ वी मल्टीप्लाई आवर वेल्थ, दिस इज हाउ हम वेल्थ क्रिएट करते हैं. पूरे हिंदुस्तान को बोल रहा हूँ, अगर समझना है, सीखना है, उसको उस तरह से अप्लाई करना है. वी आर हेयर टू क्रिएट वेल्थ फॉर यू. वी आर नॉट एक रोड साइड बुकर्स के यार हमने आपको एक प्रॉपर्टी दी बोला बढ़ जाएगी, ऐसा नहीं है. हर एक चीज़ का एक लॉजिक है. क्यों लॉजिक है? कहाँ फुटफॉल आएगा, कैसा आएगा, क्यों बढ़ेगा, क्यों करना है, हर चीज़ का एक रीजनिंग होती है. तो अगेन दिए गए नंबरों पे कॉल करें, हमसे आके मिलें, तभी आप समझ पाएंगे कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं. कई लोगों ने मेरे से इनफैक्ट पूछा कि यहाँ पर लोन कैसे मिलेगा हमें. तो किसी भी कमर्शियल प्रॉपर्टी में लोन मिलता है जिस दिन उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आता है. आज उसका ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट आज नहीं आया हुआ, आज आप लॉन्च में खरीद रहे हैं, तो आज पेमेंट प्लान है. 50% पैसे आपने आज देने हैं, 50% आपने पोजीशन पे देने हैं. तो जो पैसे आप पोजीशन पे देंगे उस पर आपको लोन मिल जाएगा. इनफैक्ट जो आपने पहले भी पैसे भी दे रखे थे वो भी आपको रिकवर हो सकते हैं, या आपके ITRs पे या आपकी फाइनेंस बैंकिंग से रिलेशन में काम करेगा. अगेन वी आर हेयर टू गाइड यू. हम पूरा गाइड करेंगे आपको कैसे आप इस चीज़ को ले सकते हैं, कैसे आप इसका बेनिफिट उठा सकते हैं. हम इन्वाइट कर रहे हैं बड़े से बड़े इन्वेस्टर को भी, और हमने एक पैरिटी दी कि यहाँ पे अगर किसी का बजट 50 लाख दिया है वो भी आके इन्वेस्ट कर सकता है. चूकना मत, बहुत लिमिटेड स्पेस है. कॉलर ऊपर करोगे कि मेरे पास वहाँ पे शॉप है, मेरी वहाँ इन्वेस्टमेंट है. इट इज़ दैट काइंड ऑफ. थैंक यू.